चलो अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा क्वेश्चन, है ना। जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 1/11 को अपन को दशमलव प्रसाद में लिखना है, ठीक है ना। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं आपको को कि भाजक से भाज्य या तो बराबर हो या बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, भाज्य क्या है, छोटा है भाजक से। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक जीरो लगाते हैं और एक दशमलव लगाने के बाद अपन यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। ओके, फिर भी अपन देख पा रहे हैं कि भाज्य भाज्य जो भाजक से क्या है, छोटा है, मतलब 11 से छोटा है 10। अब क्या करेंगे, ये बड़ा चल जाएगा, इक्वल चल जाएगा, बट छोटा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे लगा के इसके बाद एक जीरो अपन लगा सकते हैं। अब अपन देख पा रहे हैं कि 11 से भाज्य मतलब भाजक से भाज्य क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इजली ये सॉल्व हो जाएगा। अब 11 के ऐसे पहाड़ पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 11 9 बार पहाड़ पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 99, मतलब 99। फिर कितना बचेगा, फिर बचेगा 1, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन कि एक दशमलव लगा हुआ है, फिर वही कहानी है कि ये हो गया अपना भाज्य, ये हो गया, क्या हो गया, ये भाजक हो गया। तो आप फिर देख पा रहे हैं कि भाज्य क्या है, भाजक से छोटा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, तो इक्वल हो जाए या बड़ा हो जाए, फिर वही कहानी है। अपन क्या करेंगे, एक दशमलव लगा हुआ है, इस दशमलव के बदले में अपन एक शून्य यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यदि फिर शून्य बढ़ाना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक शून्य लगाना पड़ेगा। तो अभी भी क्या है, 10 11 से छोटा है, तो एक शून्य अपन यहाँ पे लगा लेंगे, तो एक शून्य इसके बाद अपन लगा सकते हैं। अब देख पा रहे हैं कि 11 से बड़ा हो गया, है ना, भाज्य भाजक से भाज्य बड़ा हो गया। अभी इजी सॉल्व हो जाएगा। 11 का 9 बार पहाड़ पढ़ोगे कितना आएगा, फिर 99 99 आएगा, फिर घटाओगे, फिर वही कहानी बनेगी, फिर एक बचेगा, है ना। फिर एक दशमलव के, यदि ये दशमलव लगा हुआ है इसके बदले में एक शून्य लगा सकते हैं। अब यदि शून्य बढ़ाना है तो एक शून्य फिर यहाँ लगाना पड़ेगा, है ना। फिर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या पता चल रहा है कि ये कंटिन्यू इसी क्रम पर बढ़ रहा है। तो अपन इसको कैसा लिख सकते हैं दशमलव प्रसार को, यदि जो भी नंबर यदि कंटिन्यू मतलब कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे। तो 1/11 भागफल क्या आया है, 0.090909। तो यहाँ पे अपन एक बात देखो, ध्यान दो, कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 09। जो जो संख्या बार बार रिपीट हो उसके ऊपर अपन बार लगा देते हैं, उससे यह कंफर्म हो जाता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि 1/11 बराबर 0.09। ओके, 09 के ऊपर अपन बार लगा दिए, इसका मतलब होता है कि 09 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, यही हाल है। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा देखेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या दिया हुआ है, 4 शाही 1/8। सबसे पहले तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। कैसे करते हैं, यदि यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं सॉल्व करना बता देता हूं जिससे नहीं आता है। यदि इसके बीच में कुछ नहीं लगा, समझ जाओ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। 8 का पहाड़ा 4 में पढ़ो और इसमें ऐड कर दो, है ना। तो 8 चौक 32 और 1 33, ठीक है। यदि और किसी से सॉल्व करते नहीं बनता तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ साइड में। जैसा कि यहाँ लिखा है 4 1/8, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 4/1, इसके बीच में कुछ नहीं लगेगा, इसको लिख सकते हैं अपन प्लस और 1/8, ठीक है ना। अब एलसीएम लेते नहीं बनता किसी से, तो अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 8 का पहाड़ा 4 में पढ़ लो, मतलब क्रॉस मल्टीपल, 8 चौके 32, बीच में किसका साइन लगा हुआ है, प्लस का, प्लस लगा लो। 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ो, 1 एकम 1, ठीक है ना। फिर 8 का पहाड़ा इसमें पढ़ना है, पहले इसका इसमें, इसका इसमें, बीच का जो साइन लगा साइन लगा दो, और फिर इसके बाद इसमें 8 एकम 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 1 33/8। ओके, तो 32 1 कितना हो गया, 33/8, ठीक है। अब अपन को इसको क्या करना है, दशमलव प्रसार में लिखना है इसको। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, भाजक, फिर क्या लिखते हैं, भाज्य,
फिर यहाँ पे क्या आता है भागफल। ओके, तो 8 का ऐसे पहाड़ा पढ़ो कि 33 से ज्यादा ना हो। तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, फिर बचेगा, घटा लेते हैं यहाँ पे, तो कितना बचेगा, यहाँ बचे क्रॉस, 3 में 2 कितने बचे, 1, है ना, 3 में 2 1। अब इसके बाद जैसा कि अपन देख पा रहे हैं भाज्य क्या है, भाजक से छोटा है, तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगा लेते हैं अपन, शून्य लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब भाज्य क्या हो गया, 8 से बड़ा हो गया, तो फिर 8 है कम 8, फिर घटा लेंगे कितना बचेगा, 8 10 में 8 कितने बचे, 2, है ना। फिर इसके बाद देख पा रहे हैं कि भाज्य क्या है, भाजक से छोटा है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक शून्य लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ है ना। फिर 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 20 में 16 कितने बचे, 4, एक दशमलव लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पे शून्य लगा सकते हैं, 8 पंचे 40। तो 4 सही 1/8 का दशमलव का सार क्या होगा, 4.125। ओके, सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके, फिर चौथा क्वेश्चन पे आते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3/13। 3/13 को अपन को क्या करना है, दशमलव प्रसार में लिखना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन भाजक लिखते हैं। भाजक क्या है, 13 है, भाज्य क्या है, 3 है, यहाँ पे आएगा भागफल। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन बता चुका कि भाज्य क्या होना चाहिए, भाजक से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, एक शून्य लगाएंगे, एक दशमलव लगा लेंगे, इसके बाद में क्या लिख सकते हैं, इसमें एक 0 लिख सकते हैं। ओके, तो 13 का ऐसे पहाड़ पर 30 से ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए। 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, 30 में 26 जाएगा, कितना बचेगा, 4, है ना। फिर देख पा रहे हैं अपन भाज्य क्या हो गया, फिर छोटा हो गया भाजक से, दशमलव लगा हुआ है, इसके बदले में अपन एक शून्य यहाँ पे लगा सकते हैं। 33 39, घटाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। फिर देख पा रहे हैं अपन दशमलव के बदले में फिर यहाँ पे एक शून्य लगा सकते हैं, तब भी देख पा रहे हैं कि भाज्य क्या है, भाजक से छोटा है। तो अब यदि इसके बाद 0 लगाना, तो अपन को यहाँ सबसे पहले एक 0 लगाना पड़ता है, फिर इसके बाद अपन यहाँ पे एक आगे 0 बढ़ा सकते हैं। अब देख पा रहे हैं अपन इजिली क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब 13 का ऐसे पढ़ा पढ़ो कि 100 से ज्यादा ना हो। 13 सत्ते 91, ओके, 91 घटाओ कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। फिर इसके बाद देख पा रहे हैं कि भाज्य फिर भाजक से छोटा हो गया, दशमलव लगा हुआ है, तो इसके बाद अपन एक शून्य यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 90 से ज्यादा ना हो, छोटा भले हो जाए, है ना। 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, तो 91 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो कितना आएगा, 13 छंग 78। ओके, फिर इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 8 कितने बचे, 2, 8 में 7 कितना बचा, 1। फिर देख पा रहे हैं पर फिर भाज्य छोटा हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, एक दशमलव लगा हुआ तो एक शून्य यहाँ पे अपन बढ़ा सकते हैं। अब 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 120 से ज्यादा ना हो, तो 13 नंबर क्या आ जाएगा, 117। 120 में 117 घटा दो, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ओके, फिर देख पा रहे हैं कि भाज्य क्या हो गया, भाजक से छोटा हो गया। फिर इसके बाद अपन फिर यहाँ पे एक शून्य बढ़ा लेंगे, है ना। फिर 13 दूनी 26, फिर घटाओ कितना बचेगा, फिर 4 बचेगा। अब देख पा रहे हैं फिर वही संख्या रिपीट होने लगी है ना। 30 माइनस 26 फिर बटा 4, तो फिर अपन देख पा रहे हैं कि दशमलव लगा हुआ है ना। भाज्य क्या है, भाजक से छोटा है। अब क्या करेंगे, इसको तो इक्वल हो जाए तो बड़ा हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे अपन, एक दशमलव लगा हुआ है, इसके बदले में अपन एक यहाँ पे शून्य लगा सकते हैं। फिर 13 का ऐसे पढ़ो कि 40 से ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए, तो क्या आएगा, 13 3 39। फिर घटाओगे, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि 3 से संख्या क्या होना, रिपीट होना स्टार्ट हो गई है। कैसे अपन पता कर पाए हैं, क्योंकि 40 से फिर 39 घटाया है, तो फिर 1 आया है, फिर डबल 0, है ना। फिर वो डबल 0 लगाना पड़ेगा, फिर वही आगे से प्रोसेस होगी। तो कहां से रिपीट हो रही संख्या, ये यहां से स्टार्ट हो रही है, 3 से रिपीट हो रही है ना।
फिर यहाँ आएगा 30769, फिर आएगा 30769। इस टाइप से डैश 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 ये आगे बढ़ती जाएगी, है ना। तो संख्या कहां से रिपीट हो रही है, ये 30769 यहां से संख्या रिपीट हो रही है। तो क्या कहते हैं बच्चों, जैसा कि पिछले क्वेश्चन बताया हूं, पिछले क्वेश्चन में कि जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर, उस संख्याओं के ऊपर यदि अपन बार लगा देते हैं तो उससे ये साबित होता है कि ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके, तो अपन 3/13 को दशमलव प्रसार किस प्रकार लिख सकते हैं, 3/13 को 0.23069। क्या अपन 2 के ऊपर बार लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 संख्या रिपीट नहीं हो रही है, 3 से संख्या रिपीट होना स्टार्ट होती है। इसलिए अपन 3 से लेके जहां तक संख्या रिपीट हो रही है वहां तक उनके ऊपर बार लगा देंगे। इससे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ओके, ये इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 5वां का 2/11। इसको अपन को दशमलव प्रसार में लिखना है। दो बटा 11। फिर वही सिस्टम जमा लेंगे अपन, है ना। कि सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, भाजक लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, भाज्य लिखते हैं, फिर यहाँ पे आता है भागफल, यहाँ नीचे बचता है शेषफल। अब क्या करेंगे, फिर वही है कि भाज्य क्या है, भाजक से छोटा है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक यहाँ पे शून्य लगाते हैं, एक यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, है ना। फिर क्या कहते हैं, दशमलव लगा देते हैं, इसके बाद अपन क्या जीरो लगा सकते हैं। तो क्या हो गया, भाज्य क्या हो गया, भाजक से बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, 11 का ऐसा पढ़ो जो 20 से ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 22 क्या 20 से ज्यादा हो गया, तो कितना आएगा, 11 एकम 11। फिर 20 में से 11 घटा हुआ कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। फिर देख पा रहे अपन भाज्य क्या हो गया, फिर छोटा हो गया, ये दशमलव लगा हुआ है, इसके बदले में अपन एक शून्य बढ़ा सकते हैं। ओके, तो फिर देख पा रहे हैं 11 से बड़ा हो गया 90, अब इजीली भाग चला जाएगा, है ना। फिर 11 का ऐसे पढ़ो जो 90 से ज्यादा ना हो, 11 8 88, 8 बार में, फिर कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, है ना, फिर 2 बचेगा। फिर देख पा रहे हैं कि भाज्य क्या हो गया, भाजक से छोटा हो गया, तो क्या करेंगे कि दशमलव लगा हुआ है ना, दशमलव के बदले अपन एक शून्य यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। फिर 11 कैसे पढ़ो कि 20 से ज्यादा ना हो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 से ज्यादा हो गया, तो अपन क्या करेंगे 11 एकम 11। फिर अपन माइनस करेंगे, कितना बचेगा, फिर 9 बचेगा। फिर दशमलव के बदले में अपन एक तो यहाँ पे शून्य लगा सकते हैं, फिर 1188, है ना। फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अपन क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 181818 बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ओके, क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो इससे अपन को क्या साबित होता है कि बार बार यही संख्या आएंगी, क्या आएंगी, 181818, है ना। तो अब बताओ 2/11, आप खुद ही अपने से बताओ कि 2/11 के दशमलव प्रसार को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि 0.18 के ऊपर बार लगा देंगे, बार लगा देंगे मतलब 18 जो संख्या है बार बार रिपीट हो रही है। ओके, सभी को क्लियर समझ में आ गया ना। ओके, ये समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो 2/11 को का दशमलव प्रसार अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके, आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है 329/400। चलो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, है ना, सबका लिख गया। ओके, आगे बढ़ते अपन। छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है 329/400। अब काफी बच्चों को देख के लगता होगा यार मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बट देखो इजी सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको। ओके, सबसे पहले क्या लिखते हैं, वही नियम कि सबसे पहले अपन लिखते हैं भाजक को। ओके, फिर किसको लिखते हैं अपन, भाज्य को। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, भागफल आएगा। ओके, नीचे क्या आता है, शेषफल आता है। तो वही फिर नियम अपन लगाओ कि भाई भाजक से भाज्य क्या हो, ये तो बराबर हो या फिर बड़ा हो। तो यहाँ पे तो बराबर भी नहीं है, क्या है, छोटा है। ठीक है ना,
तो क्या करेंगे, पहले एक शून्य लगाएंगे, फिर एक दशमलव लगा लेंगे, है ना। एक दशमलव के बदले अपन एक यहाँ पे शून्य लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, किसी कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 400 का ऐसे पहाड़ा पढ़ो कि 3290 से ज्यादा ना हो, छोटा भले हो जाए, ओके, या इक्वल हो जाए। तो देख पा रहे हैं अपन 4 अट्ठे 3200, यदि 400 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 4 अट्ठे 3200 आ जाएगा। ओके, 4 अट्ठा 3200। यदि अपन 3290 में से 3200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं अपन कि भाजक से भाज्य क्या हो गया, छोटा हो गया। तो क्या करेंगे, दशमलव के बदले में एक शून्य यहाँ पे अपन लगा सकते हैं, तो लगा दिए। फिर 400 का ऐसे पहाड़ा पढ़ो कि 900 से ज्यादा ना हो, इक्वल भले हो जाए, कम भी हो जाए चलेगा, बाकी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो 400 कैसे पहाड़ पाओ कि 9 से ज्यादा ना हो, तो 4 दूना 800, 4 तेई 1200, ज्यादा हो जाएगा तो 4 दूना 800, फिर घटा देंगे अपन तो क्या मिल जाएगा अपन को, 900 में से 800 गए कितने बचे, 100। ठीक है, फिर देख पा रहे हैं अपन, फिर भाज्य भाजक से छोटा हो गया तो दशमलव के बदले में क्या करेंगे, एक शून्य बढ़ा लेंगे। तो 400 का ऐसे पहाड़ पढ़ो कि 1000 से ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए। तो 4 दूना 8, 4 तेई 1200, फिर ज्यादा हो जाएगा तो 4 दूना 800। फिर 1000 में से 800 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 200। फिर देख पा रहे हैं कि भाज्य भाजक से क्या है, छोटा है, तो क्या करेंगे, दशमलव के बदले में एक शून्य लगा लेंगे यहाँ पे। तो 400 का ऐसे पहाड़ा पढ़ो कि 2000 से ज्यादा ना हो, बराबर भले चलेगा, है ना। तो 400 पंचे 2000, ओके, 4 चौको 1600, 4 पंचे 2000। 400 में 5 का दी अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2000। तो क्या है, पूरा पूरा बार भाग चला गया। ओके, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 329 बटे 400 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.8225। क्या इसके ऊपर किसी संख्या बार लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पूरी पूरी बार भाग चला गया है। अच्छा, मैं पिछले क्वेश्चन या पिछली थ्योरी में बताया था, यदि जो संख्या का पूरी पूरी बार भाग चला जाता है, मतलब कि शेषफल यदि 0 बचता है, वैसी संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन, वैसी परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं अपन, शांत परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, शांत परिमेय संख्या। और जो संख्याएं रिपीट होती हैं अपन उसको क्या बोलते हैं, शांत, या अपन उसको अशांत बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं, अशांत बोल सकते हैं। अनवसारी अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। ओके, ये फिर अपन बोल सकते हैं अशांत। जैसे कि अपन पिछले क्वेश्चन में देखा 1.18 मतलब कि क्या था, 18 क्या होगा, बार बार रिपीट हो रहा था। ऐसी संख्या को अपन क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या तो है ये, है ना। क्या है, परिमेय संख्या तो कंफर्म है कि ये है। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अनवसारी आवर्ती बोलेंगे, या अपन बोल सकते हैं अशांत। यदि पूरी पूरी भाग बार चला जाता है, मतलब शेषफल 0 बचता है, तो ऐसी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, शांत संख्याएं। ओके, ये शांत परिमेय संख्या। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या दिया हुआ है, इसमें 5-6 क्वेश्चन सिमिलर हैं। इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा और बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व भी है पहले से, कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये दशमलव प्रसार क्या है, यदि हो तो कैसे। बहुत ही इजी यार, क्या है, देखो दिया हुआ है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही देख रहा हूं, इसका सॉल्व भी कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे कि दिया है, क्या दिया हुआ मेरा भाई, 1/7 बराबर 0.1428
57, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो बताओ ये कैसी संख्या है, शांत है या आसान? तो सब कोई बोलेगा परिमेय संख्या तो है ना। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि इसको p बटे q फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो ये कैसी संख्या है? अशांत है, अनावसानी आवर्ती है। अनावसानी अनावर्ती नहीं है, अनावसानी आवर्ती है। ओके, तो ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये अपन को दिया हुआ है और अपन को सॉल्व क्या करना है। 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान, 5/7 का मान और 6/7 का मान। ओके, और आप लोग खुद से सॉल्व करना 7/7 का मान। तो 2 ये अपन को दिया हुआ है 2/7 का मान, 3/7 के सभी का निकालना है। बहुत इजी है। क्या करेंगे, यदि जो बच्चे थोड़ी सा भी एडवांस है, थोड़ी सा भी एक्सपर्ट है, तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, 2 ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1/7 बचेगा। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं ना। क्या कर सकते हैं, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 गुणित 1/7 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/7 का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो 2 गुणित, अब 1/7 का मान क्या दिया हुआ है, 0.14285 के ऊपर बार। ओके, अब क्या करेंगे अपन कि 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ देंगे, है ना। तो क्या कितना आएगा बताओ, 2 का पहाड़ा 7 बार, 7 दूना कितना आएगा 14, फिर बचा 1, 2 पंचे 10, 1 कितना हो जाएगा 11, है ना। फिर 2 8 16, 16 1 कितना होगा 17, 2 दूना 4, 1 5, है ना, और 2 चौके 8 और 1 9, सॉरी 2 चौके 8 और 2 एकम 2, पॉइंट का पॉइंट, है ना, 2 शून्यम शून्य। ओके, फिर इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बाल लगा देंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इसके आगे इसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे क्या। यहाँ पे क्या करेंगे, चलो मैं कुछ सॉल्व कर देता हूं। 2 3 गुणित 1/7, 1/7 का मान यहां रख लेना और 3 गुणित यहां लिख लेना, है ना। यहाँ पे ये संख्या लिख लेना, यहाँ पे तो इसका इसमें गुणा कर देना, जो आंसर है यहां लिख देना। इसी टाइप से यहां कर सकते हैं अपन, 4 गुणित 1/7 बराबर 4 गुणित ये संख्या यहाँ पे लिखना, जो आंसर है यहाँ पे लिख देना, है ना, गुणा करके। इसी प्रकार से अपन 5 गुणित 1/7 बराबर 5 गुणित यहाँ पे संख्या लिखना, फिर इसका इसमें गुणा करना, जो भी है इसका आंसर यहाँ पे लिख देना, डैश डैश सबको इसी टाइप से करना है। ओके, सब कोई कर लेगा क्या, ठीक। अब अपन बढ़ते हैं